जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मई की। ठीक, आपको पता है कि हम 2024 से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जनवरी हो चुका है, फरवरी हो चुका है, मार्च हो चुका है, अप्रैल हो चुका है। आज दोस्तों हम मई का देखेंगे करंट अफेयर। इसमें हम केवल उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर देखेंगे और साथियों को पता है इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे नेशनल और इंटरनेशनल का भी चल रहा है, वो भी दोस्तों हम अप्रैल तक देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता कि साथियों अगर इनके आप PDF चाहते हैं तो आप जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे चले जाइए। वहाँ दोस्तों इसका प्राइस है 50 रुपये। ठीक है, मगर दोस्तों अभी ऑफर प्राइस है 25 रुपये मिल जाएगा दोस्तों। 2-3 दिन का ऑफर प्राइस है, इसके बाद ये ऑफर प्राइस बंद कर दिया जाएगा दोस्तों। आपको 50 रुपये में ही पड़ेगा। ठीक, इसमें मिलेगा क्या तो दोस्तों 2024 का पूरा करंट अफेयर मिलेगा, यानी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। आप कहेंगे सर दिसंबर कैसे मिलेगा? तो साथियों जैसे जैसे महीने बीतते जाएंगे, जैसे जैसे कोई महीना बीतेगा उसका दोस्तों करंट अफेयर वहाँ पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके से करंट अफेयर मिलेंगे, यानी उत्तर प्रदेश का भी मिलेगा हर महीने का। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी करंट अफेयर मिलता रहेगा आपको हर महीने का। ठीक है, टॉपिक वाइज। ठीक है, और चर्चित जो टॉपिक होंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे। ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर परचेज कर सकते हो दोस्तों। आपको चाहिए अगर स्टैटिक जी के ई बुक दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इतने सारे टॉपिक्स आपको मात्र 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो जाइए ज्ञान आरबीएल ऐप पर, वहाँ से दोस्तों इसको परचेज कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आपको बता दें कि इसके पहले क्लासेस आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर की जैसे दोस्तों प्ले लिस्ट पे आएंगे वो देखिए ये स्ट्रैटेजी की क्लास हमने पढ़ाई, ये पढ़ लीजिएगा। पॉलिटिक्स करा दी है, भूगोल करा दी दोस्तों, ये है करंट अफेयर की। यहाँ पे दोस्तों करंट अफेयर सभी क्लासेस आपको एक क्रम में मिल जाएंगे। ठीक, इतिहास पढ़ लीजिए और जाइए अगर PDF चाहिए ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ दोस्तों जाइए ई बुक्स वाले कॉलम में, देखिए आपको सारी PDF मिल जाएंगे, चाहे वो संविधान की हो, भूगोल की हो, इतिहास की हो, ठीक है, या फिर स्ट्रैटेजी के हो, या फिर दोस्तों UPSL हो, करंट अफेयर हो, सब कुछ मिल जाएगा। जाइए एक बार देखिए। तो चलिए साथियों देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर का दोस्तों। और आज हम मई के करंट अफेयर के बारे में देखेंगे उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि संगीत कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए दोस्तों? आपको बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र बोर्ड, ठीक है, विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड काशी विश्वनाथ धाम के साथ दोस्तों इन्होंने क्या किए हैं, समझौते पर दोस्तों समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में प्रतिष्ठित अमल क्लूनी, ठीक है, क्लूनी के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो आपको बता दें कि आरती को सम्मानित किया गया दोस्तों। ये कहाँ से हैं? बहराइच से हैं, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से हैं। और हैं कौन? तो दोस्तों ये गुलाबी ई रिक्शा चालक हैं। ठीक है, किसके द्वारा सम्मानित किया था दोस्तों? तो चार्ल्स तृतीय के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि कृषि भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर में आयोजित किए जाने का फैसला लिया गया? कौन सा? कृषि भारत शिखर सम्मेलन का। तो दोस्तों कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, किसके सहयोग से पूछ ले तो भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से। और इसका उद्देश्य क्या होगा मेरे साथियों? कृषि भारत शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या होगा? तो कृषि में तकनीकी को बढ़ावा देना। क्या? कृषि में तकनीकी को बढ़ावा देना। अगला है कि सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? किसका दोस्तों? एक बार दोबारा देखिएगा कि सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का दोस्तों किसके द्वारा आयोजन किया गया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। साथियों आपको पता होगा कि इसकी स्थापना में किसका योगदान था? मदन मोहन मालवीय जी का। और दोस्तों इनके साथ ही साथ इनका सहयोग किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पिछली बार। चलिए अगला है कि किस संस्थान द्वारा मधुमेह की जांच के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पैच तैयार किया गया? तो दोस्तों IIT कानपुर के द्वारा। आपको बता दूं कि त्वचा के संपर्क से पसीने के द्वारा दोस्तों जो शुगर की जांच कर ली जाएगी दोस्तों। अभी तक आपको पता है दोस्तों ब्लड सैंपल लिया जाता था दोस्तों, अब क्या होगा कि पसीने का सैंपल के द्वारा भी दोस्तों शुगर की जाँच कर ली जाएगी। ठीक है, IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है कि मानसी महेश्वरी को 77वें कांस, ठीक है, कांस फिल्म महोत्सव की ला सिनेफ प्रतियोगिता में 3रा पुरस्कार प्रदान हुआ दोस्तों, प्राप्त हुआ इनको। तो इनका संबंध कहाँ से दोस्तों? तो मानसी महेश्वरी का संबंध किस
मतलब उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो मेरठ से है। ये क्या है दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म के लिए, ठीक है, बॉलीवुड फिल्म के लिए दोस्तों इनको इससे सम्मानित किया गया। चलिए अगला है कि सूखे की निगरानी के लिए, क्या सूखे की निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई। दोस्तों आपको पता है कि बुंदेलखंड में दोस्तों पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है, ठीक है, तो इन पर निगरानी रखने के लिए वेदर स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत का पहला शहरी रोपवे वाराणसी में कहां से कहां तक बनाया गया दोस्तों, तो कहां से कहां तक दोस्तों बनाया गया है, तो वाराणसी कैंट से गोडाविला चौराहा तक, चौक तक, ठीक है। कितने किलोमीटर लंबा होगा दोस्तों, ये 3.75 किलोमीटर, कितना 3.75 किलोमीटर। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 12 किलोमीटर लंबा गंगा पथ का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। जैसे हम आपने देखा होगा कि लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर दोस्तों किया गया है, वैसे ही दोस्तों गंगा के पथ पर दोस्तों किया जाएगा, गंगा नदी किनारे दोस्तों किया जाएगा 12 किलोमीटर लंबा। तो ये कहाँ पर, तो प्रयागराज में गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर दोस्तों ऐसे निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रशिक्षण के लिए IBM कॉरपोरेशन के साथ समझौते पर किस विश्वविद्यालय ने हस्ताक्षर किया है, तो साथियों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश नोडल तकनीकी विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए अगला है कि जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घर तक नल से जल पहुंचाने में कौन सा जिला दोस्तों दूसरे स्थान पर रहा है, भारत का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर रहा है, तो दोस्तों महोबा दूसरे स्थान पर रहा। पहले पे कौन है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु का नीलगिरी जिला पहले स्थान पे है, दूसरे पे अपना उत्तर प्रदेश का जिला आ गया है कौन सा, महोबा। और दोस्तों नीलगिरी पे दोस्तों को पता है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ, इन पे टोडा जनजाति भी पाई जाती है ना, ये चीज़ें भी याद रखिएगा, टोडा जनजाति बहुत फेमस है, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर यानी दमकल का निर्माण किया दोस्तों, आग बुझाने वाला, ठीक है, तो भारतीय MSME फर्म नोएडा द्वारा, ठीक है। चलिए अगला है कि किसके साथ मिलकर बोस संस्थान कलकत्ता के सुंदरवन को खतरे में डालने वाले वायु प्रदूषण पर अध्ययन किया गया दोस्तों, तो किया है, तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो IIT कानपुर के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला है कि भारतीय वन्य जीव रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी पाई गई है साथियों, तो कितनी पाई गई है, तो 2000, और भारत में दोस्तों लगभग 4000 के आसपास गंगा डॉल्फिन है, जिनमें से 2000 दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश की गंगा नदी में मिल जाएंगी। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो चित्रकूट में दोस्तों किया जाएगा, ठीक है। डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना दोस्तों चित्रकूट में की जाएगा। उद्देश्य क्या होगा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में कूड़े कचरे से निर्मित पार्क वेस्ट टू वंडर पार्क, क्या वेस्ट टू वंडर पार्क दोस्तों विकसित किया जाएगा, तो प्रयागराज में। दोस्तों आपको पता है कि ऐसा ही कूड़ों से दोस्तों बनाया गया एक पार्क है लखनऊ में दोस्तों, यूपी दर्शन पार्क, ठीक है, तो इसी के तर्ज पर दोस्तों प्रयागराज में बनाया जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा, तो पार्क वेस्ट टू वंडर, ठीक है, वेस्ट टू वंडर पार्क, ठीक है। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे दोस्तों नियुक्त किया गया, तो मोहम्मद रिहान को दोस्तों, और ये कौन है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के प्रोफेसर हैं, ठीक है। चलिए अगला मेरे दोस्तों कि किस संस्थान के साथ मिलकर भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित इंजन बनाने की घोषणा की दोस्तों, IIT कानपुर के द्वारा। देखिए सब जगह IIT कानपुर ही छाया हुआ है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन ईंधन आधारित दोस्तों इंजन बनाने की बात की गई है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली कॉरिडोर किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों, कहाँ बनाया जाएगा, तो बरेली में। कहाँ बनाया जाएगा, बरेली में। चलिए अगला है कि हाल ही में किस संस्थान द्वारा दोस्तों हर्बल तरीके से घी निर्मित किया जाएगा, दोस्तों हर्बल तरीके से घी निर्मित किया जाएगा किस संस्थान द्वारा दोस्तों, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के द्वारा। चलिए अगला है कि देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में विकसित की जाएगी, ठीक है, तो कहाँ विकसित की जाएगी, गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय, ठीक, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों फॉरेंसिक है ना, समझिएगा कि डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब विकसित किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस
परिसंघ के जूनियर 30 टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कहाँ किया गया मेरे दोस्तों? तो याद रखिएगा आपके लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत के 30 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति सभ्यता वाले शिवालिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो शिवालिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? प्रयागराज में 12 एकड़ भूमि पर। ठीक है, चलिए अगला है क्या दोस्तों कि प्रदेश का पहला मिलेट सेंटर, ठीक है, मिलेट दोस्तों मोटे अनाज को बोलते हैं, तो मिलेट सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोले जाने का दोस्तों निर्णय लिया गया दोस्तों? तो कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। अगला है कि डेंगू वायरस के निदान के लिए दूसरा सेटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब कहाँ स्थापित की जा रही दोस्तों? तो ये आपका प्रयागराज में। ठीक है, चलिए अगला है साथियों कि भारतीय वायुसेना द्वारा उड़ान के समय आपातकालीन लैंडिंग एयर ड्रॉप के लिए विश्व के पहले एयरलिफ्टेड भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल, दोस्तों सबसे छोटा हॉस्पिटल है भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण उत्तर प्रदेश के किस जनपद में दोस्तों किया गया है? तो दोस्तों कहाँ पर किया गया है वायुसेना द्वारा? तो आपके आगरा जिले में। कहाँ पर? आगरा में। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो साथियों कहाँ किया जाएगा? तो नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में। चलिए अगला है कि भारत रूस संयुक्त उद्यम के, दोस्तों यहाँ बिंदी रख लीजिएगा, भारत रूस संयुक्त उद्यम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस जिले में असेंबल्ड 27,000 रूसी AK-203, ठीक है, AK-203 कह सकते हैं, असॉल्ट राइफलें भारतीय सेना को दी गई हैं दोस्तों। कोरबा क्षेत्र अमेठी में पड़ता है। ठीक है, अमेठी में दोस्तों आपको पता है कि कुछ समय पहले उसको कारखाना डाला गया था। ठीक है, चलिए AK-203 का। ठीक है, चलिए अगला है कि बिल्डिंग प्लान ऑनलाइन जमा करने के लिए भवन योजना प्रबंधन प्रणाली का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो एडा द्वारा। एडा मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है कि गूगल डूडल ने भारत की पहली महिला पेशेवर पहलवान हमीदा बानो का डूडल जारी किया। इसका संबंध दोस्तों, हमीदा बानो का संबंध कहाँ से है दोस्तों? अलीगढ़ से है। कहाँ से है? अलीगढ़ से है। अगला है कि भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो नरसिंह पंचम यादव जी को। और ये कहाँ से है मेरे दोस्तों? इनका संबंध भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। ठीक है, चलिए अगला है किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने बायोमेडिकल कचरे से विशेष प्रकार के प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया मेरे दोस्तों? तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा। ठीक है, पीओपी के दोस्तों यूज कहाँ होता है? पीओपी दोस्तों आपको पता है, ये आप जब कमरा बनवाते हो दोस्तों, कमरे में छत पे दोस्तों इसकी डिजाइन बनती है, वहाँ पे यूज होता है दोस्तों। और आपको पता है जब हाथ टूटता है तो प्लास्टर बांधने में दोस्तों पीओपी का ही यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि पुलिस विभाग द्वारा चुनाव नतीजों की गिनती के 2 दिन बेहतर प्रबंधन के लिए किस योजना का दोस्तों प्रयोग किया गया? तो दोस्तों कलर कोड योजना, ये लखनऊ के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आई होंगी, आई होप दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए अब दोस्तों जिनको चाहिए इसकी पीडीएफ दोस्तों जा करके हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप से ले सकते हैं। अभी दोस्तों मात्र 25 रुपये में दोस्तों, बहुत जल्द इसके प्राइस 50 रुपये कर दिए जाएंगे। तो जाइए दोस्तों डाउनलोड करिए। और दोस्तों ये हमारा उत्तर प्रदेश के लिए स्टैटिक जीके की ई बुक है, अगर आप चाहते हैं लेना तो ले सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।